हर साल वही कहानी, पहली तेज बारिश होती है और देश के बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाते हैं। कहीं सड़कें नदी बन जाती है, कहीं कारें पानी में तैरने लगती है, कहीं मेट्रो स्टेशन जलमग्न हो जाते हैं, कहीं अस्पताल स्कूलों तक में पानी भर जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 21वीं सदी में जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तब कुछ ही घंटों की बारिश हमारे शहरों को घुटनों पर क्यों ले आती है। करोड़ों नहीं, हजार करोड़ रुपए हर साल सड़कों, नालों, ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होते हैं। फिर वही पहली बारिश में सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, पूरा शहर थम जाता है। क्या इसकी वजह सिर्फ भारी बारिश है या फिर हमारी शहरी योजना, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई ऐसी खामी है जो हर साल दोहराई जा रही है? क्या इस सवाल के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा है? सबसे पहले समझते हैं कि शहर डूबता कैसे है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई इसलिए शहर डूब गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। किसी भी शहर में बारिश का पानी 3 रास्तों से निकलता है, या तो ज़मीन में समा जाता है, या नालों, ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बहकर नदियों या जलाशयों तक पहुंचता है, या फिर कुछ समय के लिए जमा होकर धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन ये समस्या तब पैदा होती है जब ये तीनों रास्ते बंद हो जाते हैं, और भारत के अधिकांश बड़े शहरों में आज यही हाल है। जमीन कंक्रीट से ढक चुकी है, प्राकृतिक नाले खत्म हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा दबाव झेल रहा है, और नतीजा ये होता है कि दोनों 2-3 घंटे की बारिश पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अब सवाल उठता है कि क्या पहले इतनी बारिश नहीं होती थी? होती थी। कई शहरों में दशकों पहले भी अच्छी बारिश होती थी। फर्क इतना है, तब शहरों में खुली जमीन ज्यादा थी, खेत थे, तालाब थे, झीलें थी, प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते खुले थे। बारिश का बड़ा हिस्सा जमीन के भीतर चला जाता था, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, कंक्रीट का जंगल फैलता गया। पार्किंग, फ्लाईओवर, मॉल, हाउसिंग सोसाइटी, चौड़ी सड़कें बन गई, लेकिन पानी के लिए जगह कम होती चली गई, और वैज्ञानिक इसे इम्पर्वस सरफेस कहते हैं, यानी ऐसी सतह जहां पानी जमीन में नहीं समा सकता। यही वजह है कि अब बारिश का लगभग पूरा पानी सड़क पर बहता है, और एक और बड़ा कारण है प्राकृतिक नालों और जलाशयों तक अतिक्रमण। भारत के लगभग बड़े शहर का इतिहास अगर हम देखें तो वहाँ कभी नदियों से जुड़े छोटे नाले, तालाब, झीलें और बरसाती जलमार्ग हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण के दौरान इनमें से कई को पाट कर कॉलोनियाँ बसा दी गई, सड़कें बना दी गई, या व्यावसायिक निर्माण कर दिया गया। लेकिन प्रकृति अपना रास्ता नहीं भूलती। जब तेज बारिश होती है तो पानी उन्हीं पुराने रास्तों की ओर बढ़ता है। अब वहाँ इमारतें होती हैं, इसलिए पानी रुक जाता है और शहर डूब जाता है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। किसी भी आधुनिक शहर के सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन उसका स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है। भारत के कई महानगरों का ड्रेनेज सिस्टम 40 से 80 साल पहले बनाया गया था। उस समय आबादी कम थी, सड़कें कम थी, बारिश का पानी भी कम क्षेत्र से बहकर आता था, और आज आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ड्रेनेज की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाई। कई जगह नाले इतने संकरे हैं कि कुछ मिलीमीटर अतिरिक्त बारिश भी नहीं झेल पाते हैं, और परिणाम होता है कि पानी सड़क पर आ जाता है। और इसके बाद सवाल आता है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई होती है, फिर भी जलभराव क्यों होता है? हर साल नगर निगम और स्थानीय एजेंसियां दावा करती हैं कि नालों की डिसिल्टिंग यानी कि सफाई पूरी कर ली गई। हकीकत यह है कि कई जगह सफाई अधूरी रहती है, और कई जगह निकाला गया सिल्ट दोबारा नाले में चला जाता है, और प्लास्टिक कचरा, निर्माण मलबा और घरेलू कूड़ा नालों को फिर से जाम कर देता है। जब बारिश आती है तो पानी का बहाव रुक जाता है, और कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब बन जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़कें पहली बारिश में क्यों टूट जाती हैं? सड़क बनाना सिर्फ डामर बिछाने का काम नहीं है। उसके नीचे मजबूत बेस लेयर, सही जल निकासी, गुणवत्ता वाली सामग्री, तय मानकों के अनुसार निर्माण जरूरी होता है। और अगर सड़क के नीचे पानी जमा हो जाए तो वो धीरे धीरे उसकी नींव को कमजोर कर देता है। भारी वाहनों का दबाव पड़ते ही सड़क उखड़ने लगती है और गड्ढे बन जाते हैं। कई बार निर्माण में घटिया सामग्री, जल्दबाजी या मानकों की अनदेखी में सड़क की उम्र कम कर देती है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या ठेकेदारी व्यवस्था भी जिम्मेदार है? देखिए, कई मामलों में सड़कों का निर्माण निजी ठेकेदार करते हैं। अगर निर्माण के दौरान गुणवत्ता की निगरानी कमजोर हो, समय पर निरीक्षण ना हो, रखरखाव में लापरवाही हो, तो सड़कें जल्दी खराब हो सकती हैं। हालांकि हर सड़क के टूटने का कारण भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि गुणवत्ता नियंत्रण, स्वतंत्र ऑडिट और जवाबदेही मजबूत होनी जरूरी है। अगर सड़क समय से पहले खराब होती है तो ये जांचना जरूरी है कि वजह डिजाइन थी, रखरखाव था, या निर्माण की गुणवत्ता थी।
अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल कुल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि कई जगह कम समय में बहुत अधिक बारिश हो रही है। यानी पहले जितनी बारिश 10 से 12 घंटों में होती थी जितनी, अब उसका बड़ा हिस्सा 2 से 3 घंटों में हो जाता है। अगर शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतनी तेज़ बारिश के लिए तैयार नहीं है तो जल भराव तय है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक जाम तक नहीं सीमित रहता, बल्कि बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है, अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, कारोबार पर असर पड़ता है। छोटे दुकानदारों, दिन दिहाड़ी मजदूर जो करते हैं, जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। कई बार गड्ढों में गिरने के, खुले मेनहोल या करंट लगने जैसी घटनाएं में लोगों की जान तक चली जाती है। तो आखिर समाधान क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि शहरों को सिर्फ चौड़ी करना, सड़कें नहीं चाहिए, प्राकृतिक जलमार्गों को बचाना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा, सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी, नालों के समय पर वैज्ञानिक सफाई करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण, शहरों की योजना आज की नहीं, अगले 30-40 साल की आबादी और जलवायु को ध्यान में रखकर बनानी होगी। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर साल बारिश दोषी है या हमारी तैयारी? क्योंकि मॉनसून हर साल आएगा, लेकिन अगर हर साल वही शहर डूबते रहे, वही सड़कें टूटती रही, हर साल वही दावे दोहराए जाते रहे, तो समस्या बादलों में कम, व्यवस्था में ज़्यादा दिखाई देती है। और वो सवाल जिसका जवाब देश के हर शहर, हर सरकार और हर जिम्मेदार एजेंसी को देना होगा।